आज हम कोऑर्डिनेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बॉडी में पार्ट्स का एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमारी बॉडी में इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ काम चल रहे होते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं हो तो वो क्या होने, वो स्टॉप होनी चाहिए, और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो स्टार्ट हो जाए। जब तक ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी में, हम कहते हैं हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बातें ना करूँ तो मैं चुप हो सकता हूँ। इसका मतलब ये बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है। और अगर मैं बातें शुरू करूँ, कुछ भी बोलूँ, कुछ भी बोलता रहूँ, तो आप लोग समझ जाओगे कि सर पागल हो गया है, कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं है। सो हर जिंदा चीज़ के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन जिस्म को प्रॉपर फंक्शनिंग देने के लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन के टाइप्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स हैं, एक का नाम है नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो अलग अलग टॉपिक है ज़रूर, लेकिन हर टॉपिक अपने अंदर से एक चैप्टर है। सो हम आज नर्वस सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को नेक्स्ट टॉपिक के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा टच आज दे देते हैं दोनों को। नर्वस सिस्टम है क्या चीज़? नर्वस सिस्टम जो है, इसमें न्यूरॉन्स और नर्व्स शामिल है। अब न्यूरॉन क्या है, नर्व क्या है, ये आपको बता देंगे। वन, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसमें हार्मोन्स और ग्लैंड शामिल है। ये हार्मोन्स और ग्लैंड आपको एंडोक्राइन सिस्टम के टॉपिक में पढ़ाएंगे। इट इज फास्ट एंड शॉर्ट लास्टिंग। नर्वस सिस्टम जो है, ये बड़े तेजी से काम करता है और जल्दी काम करते हैं, तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपको बात करने के लिए तेज़ी से हुक्म देता है, राइट? आप हाथ उठाते हैं, ठीक है, हाथ का उठाना जो है ये भी नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा होता है। बातें करना ये भी किस सिस्टम के अंदर आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर। आप मेमोरी बनाते हैं, कोई चीज़ याद रखते हैं, तो ये भी किस में आते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये बहुत स्लो है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। आपकी बॉडी में इसका असर बहुत देर तक रहता है, लेकिन ये स्लो है। जैसे कि बॉडी के अंदर ग्रोथ एकदम से होती है या आस्ता आस्ता होती है, प्रोलॉन्ग होती है ना। तो ग्रोथ जब आपके जिस्म में हो रहा है, वो किस सिस्टम के अंदर आ रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ रहा है ग्रोथ। अगर एंडोक्राइन सिस्टम नहीं रहा तो फिर ग्रोथ भी नहीं रहेगा। जब ग्रोथ ही नहीं रहेगा तो जिंदा चीज़ ही नहीं रहेगा, तो ये भी लाजमी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है नर्वस सिस्टम में, इट इन्वॉल्व, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ऑफ कोर्स ये जो है आपके टॉपिक का हिस्सा है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स शामिल है। सो एक छोटा सा फर्क तो अभी आ गया हमें। अब हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, नर्वस सिस्टम से स्टार्ट लेते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर 4 चीज़ें होती हैं बेसिक, बुनियादी तौर पर। उनमें से एक का नाम है रिसेप्टर, जो कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रिसेप्टर को। दूसरा जो है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के साथ कभी कभी इसके जगह पर न्यूरॉन, नर्व्स का लफ्ज़ यूज़ होता है। क्या लफ्ज़ होता है, नर्व्स। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाओ, आज ही मैं आपको न्यूरॉन और नर्व्स बता देता हूँ। तीसरा जो है वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें या तो ब्रेन आएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड आएगा। सो ये दोनों जो है ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। और लास्ट में क्या है, इफेक्टर है। इफेक्टर भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। सो ये आप पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन और कंट्रोल सेंटर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करते हैं इस टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यूरॉन से शुरू करते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर हो चुका है, इफेक्टर भी हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से।
न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, या न्यूरॉन क्या चीज़ है, अगर सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ न्यूरॉन, या राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बाज़ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि उसके सामने या उसके जहन में नेफ्रॉन का लफ्ज़ आ जाता है। तो भाई नेफ्रॉन जो था वो किडनी के साथ रिलेटेड था, वो किडनी के अंदर फंक्शन यूनिट था नेफ्रॉन, जो खून को साफ़ करते हैं, ब्लड से कचरे को निकाल देते हैं और बाकी बेच देते हैं, वो नेफ्रॉन था। लेकिन आज जो है वो है न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आप लोग फ़र्क करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। किसका? नर्वस सिस्टम का। ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। जब आप लोग नेफ्रॉन पढ़ रहे थे तो भी वहाँ पर हमने कहा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जब आज आप लोग न्यूरॉन पढ़ रहे हैं तो भी इसके साथ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल से मुराद ये कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है किस चीज़ से? न्यूरॉन से। इसीलिए कौन सा यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम का जो काम है वो कौन करता है? न्यूरॉन। सो न्यूरॉन दो काम कर रहे हैं, एक फंक्शन भी कर रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर भी दे रहा है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये कोई चीज़ बना रहा है। आपका नर्वस सिस्टम किसने बनाया हुआ है? न्यूरॉन ने बनाया हुआ है। तो न्यूरॉन कौन सा यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। और नर्वस सिस्टम के अंदर जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो भी न्यूरॉन कर रहा है। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी आया, फंक्शनल यूनिट भी आया। ओके, ये तो उसका डेफिनेशन था। अब न्यूरॉन का काम, जो आप लोगों ने कहा था कि भाई इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये मैसेजेस को बनाते भी हैं और लेके भी जाते हैं। दो काम है, मैसेज को बनाना और आगे लेके जाना। आप हैरान कि मैसेजेस कौन होते हैं? देखो, आप लोग जब एक दूसरे के साथ रब्ता रखते हैं तो मोबाइल के जरिए रब्ता रखते हैं। आपके जिस्म में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एग्री करते हैं आप? तो हर पार्ट दूसरे से कोई रब्ता नहीं रखेगा, बिल्कुल रखेगा। आपका दिमाग आपके मसल के साथ राब्ते में है, आपका दिमाग आपके बॉडी के दूसरे आज़ा के साथ राब्ते में है। लेकिन ये लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, सिग्नल तो दे रहे होंगे ना। तो वो जो सिग्नल है वो किसके थ्रू देते हैं? उसको हम लोग मैसेज बोलते हैं, मैसेज। तो ये मैसेज बनाता कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक वायर है। जैसे ये वायर करंट को ले जाते हैं, आपके बॉडी में न्यूरॉन किसको ले जाते हैं? मैसेजेस को ले जाते हैं। बस ये समझ लीजिए कि किस्म का वायर है, छोटे छोटे से वायर है, धागे हैं जो पैगामात लेके जाते हैं। ठीक है, क्यों लेके जाते हैं? कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? जिस्म में, दिमाग से जिस्म के दूसरे पार्ट्स तक, या जिस्म के दूसरे पार्ट से वापसी दिमाग तक। ये राब्ते का जो निज़ाम है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी तो इसको बोलते हैं। तो जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो इन छोटे छोटे तार के ज़रिए होते हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम का एक बेसिक पार्ट है। आइए इसका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि न्यूरॉन जो है उसको आप लोग सेल कह सकते हैं। सेल, जिस तरह आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल है तो ये भी एक सेल है, बट ये गोल नहीं है। आप अक्सर अपने जहन में रखा हुआ है कि भाई सेल क्या होता है? गोल होता है। लेकिन न्यूरॉन गोल नहीं है। न्यूरॉन धागे नमा है, थ्रेड लाइक है। अब इस तरह ज़रा देखें, इसमें आपको एक फूला हुआ हिस्सा नजर आएगा, इसका नाम है सेल बॉडी। क्या नाम है इसका? यहां से लेकर ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा, इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी से छोटे छोटे धागे निकले हुए हैं, ये और ये
छोटे छोटे धागे जो निकले हुए हैं, इन छोटे छोटे धागों को डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स, छोटे धागे। एक लंबा धागा है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। सो एक न्यूरॉन में कितने तरह के धागे होते हैं? 2 तरह के, छोटे धागे और एक लंबा सा धागा। छोटे छोटे धागों को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और लंबे धागे को क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये जो बीच में फूला हुआ हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। अच्छा, ये सेल बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, साइटोप्लाज्म नजर आएगा, सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी, ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। एक सेल के अंदर जो जो चीज़ें आपने देखी है वो सारे के सारे यहाँ पर है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर है, गोल्जी बॉडीज भी यहाँ पर है। सो ये एक सेल है, ठीक है? क्या है ये? एक सेल है। किस चीज़ का सेल है? नर्वस सिस्टम का सेल है। अच्छा, तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन के बाद कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बताता चलूँ। एक्सॉन के ऊपर ये जो सुर्ख कलर मैंने शो किया हुआ है, ये दरअसल चर्बी की एक लेयर है, चर्बी की, जो कि किसके ऊपर पड़ा हुआ है? एक्सॉन के ऊपर पड़ा हुआ है। कहता है ये मैसेजेस को अच्छे अंदाज में कैरी करने के लिए जो है इसको लगाया हुआ है, इस एक किस्म का कवर चढ़ाया हुआ है एक्सॉन के ऊपर। ये जो कवर है ये चर्बी का बना हुआ है, और इस चर्बी का नाम क्या है? चर्बी का नाम है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और इसके बीच गैप आ रहा है, माइलिन शीथ के दरमियान थोड़े छोटे छोटे गैप आ रहा है। गैप मतलब इधर वो चर्बी नहीं है। इस जगह का नाम है नोड्स ऑफ रणवीर। ये शायद रणवीर नाम का साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो उसका नाम नोड्स ऑफ रणवीर रखा गया है। और अब आपको मैंने बताना है कि मैसेज न्यूरॉन के अंदर कहाँ से कहा जाता है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट करते हैं। सो याद रखिएगा कि मैसेज सबसे पहले डेंड्राइट से शुरू होके सेल बॉडी में आएगा। यहाँ से डेंड्राइट से स्टार्ट होकर के कहाँ पर आएगा? सेल बॉडी में आएगा। ये डेंड्राइट है तो यहाँ से भी मैसेज कहाँ पर आएगा? सेल बॉडी में। हर डेंड्राइट से मैसेज कहाँ पर आएगा? सेल बॉडी ही में आएगा। सेल बॉडी से फिर मैसेज कहाँ पे जाएगा? सेल बॉडी से फिर मैसेज एक्सॉन में चला जाएगा। सो ये रहा डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। आसाबी पैगाम का दूसरा नाम है नर्व इंपल्स, ठीक है? जो हम बार बार कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर करंट है, करंट को आप लोग आसाबी पैगाम भी कह सकते हैं, मैसेज भी कह सकते हैं, और बायोलॉजी में उसको नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। सो नर्व इंपल्स बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है। सादा अल्फाज में नर्व इंपल्स मैसेज को बोलते हैं, राइट? तो मैसेज कहाँ से कहा जाएगा? डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा, और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में जाएगा। अब आपको बताते चलें कि नर्व क्या है। नर्व, ठीक है? नर्व और न्यूरॉन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इतना सा फ़र्क है कि जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ हो जाते हैं तो उसको आप लोग क्या कहोगे? नर्व कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये और बहुत सारे न्यूरॉन का एक्सॉन है। सो मेनी एक्सॉन्स कंबाइन, इससे क्या बनेगा? नर्व बनेगा। सो इसका डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। इसमें यूजुअली कभी कभी डेंड्राइट्स भी आ जाते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो उससे एक डबल बंडल बनेगा। उस बंडल का नाम है नर्व। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे नर्व्स होते हैं, ठीक है? एक न्यूरॉन इतना लंबा भी हो सकता है कि इट इज़ मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर लंबा भी हो सकता है ये,
छोटे छोटे भी होते हैं लेकिन लेंथ वाइज ये बहुत लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी होते हैं लंबे भी होते हैं। सो इस काइंड ऑफ स्पेशल सेल्स है आपकी बॉडी के। सो खुलासा क्या है आज के टॉपिक का कि नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन की खासियत क्या है? न्यूरॉन मैसेजेस बनाते हैं और आगे लेके जाते हैं। मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं। न्यूरॉन के अंदर जो पार्ट्स है वो ये है कि न्यूरॉन में एक तरह का छोटा सा धागा होता है जिसको आप डेंड्राइट्स कहेंगे, और लंबा धागा होता है जिसका आप लोग एक्सॉन कहेंगे। बीच में क्या आ रहा है? सेल बॉडी आ रहा है। ये जो धागे नमा सेल आपको नजर आ रहा है ये किस चीज़ का फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट है? ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर से मतलब क्या कि ये न्यूरॉन आपका नर्वस सिस्टम बना रहा है। सारा नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है, इसीलिए न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है। और जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है यानी काम है वो कौन कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है, इसीलिए न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।